हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 10वीं क्लास का, ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई दूरी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक है हमारी 10वीं क्लास का प्रश्नावली 8। तो इससे संबंधित हम सवाल करेंगे और बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे संबंधित हम सवाल करेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, जितने से ज़्यादा हो सके शेयर किया करें। तो आइए हम ऊंचाई व दूरी टॉपिक करते हैं, इससे संबंधित सवाल करते हैं। ऊंचाई और दूरी जो हमारा टॉपिक है, ऊंचाई दूरी में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उन्नयन व अवनमन। जब हम अपनी आँख से किसी ऊंची, अपनी हाइट से ऊंची वस्तु को देखते हैं, जगह को देखते हैं, तो हमारी आँख से एक दृष्टि रेखा निकलती है, क्योंकि जो उस वस्तु के ऊपर, उस जगह के ऊपर पड़ती है, हमारी आँख से जो रेखा उस जगह के ऊपर जिस वस्तु को हम देख रहे हैं पड़ती है, वो हमारी दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा। और एक होती है क्षैतिज रेखा, आँख से जो निकलती है। उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण। जब हम अपनी हाइट से ऊंची वस्तु देखते हैं, आँख से ऊंची वस्तु देखते हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में बनने वाला कोण जो होता है वो होता है उन्नयन कोण। उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। मतलब ऊंचाई पर देखने पर, अपने से ऊंची वस्तु, जब हम अपने से ऊंची वस्तु को देखते हैं, मतलब ऊंचाई को देखते हैं, तो बनता है उन्नयन कोण। और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, नीचे की वस्तु को देखते हैं, जैसे हमने नीचे की कोई वस्तु देखनी है, तो एक दृष्टि रेखा होगी नीचे की वस्तु पर पड़गी जो, और एक होगी क्षैतिज रेखा, तो वहाँ से भी क्षैतिज रेखा होगी, तो तब बनेगा अवनमन कोण। तब कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। तब होगा अवनमन कोण। ये दृष्टि रेखा है। और ये नीचे की वस्तु को देखने पर, जब अपने से नीचे की वस्तु देखते हैं हम, जब हम नीचे की वस्तु देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। अवनमन कोण बनता है। और जब ऊंची वस्तु देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में उन्नयन कोण बनता है। तो दृष्टि रेखा होती है जो हमारी आँख से वस्तु के ऊपर पड़ती है, वो दृष्टि रेखा है। तो इस प्रकार से उन्नयन कोण और अवनमन कोण, सीधे अर्थों में उन्नयन कोण अपने से ऊंची हाइट की कोई भी वस्तु चीज़ देखते हैं हम, उन्नयन कोण बनाते हैं हम, और नीचे की कोई चीज़ वस्तु देखते हैं तो अवनमन कोण बनाते हैं। तो ये था कोणों के बारे में। अब हम इनसे संबंधित सवाल करेंगे। इन दोनों कोणों से संबंधित हमने सवाल करने हैं, और पहले सवाल से शुरू करेंगे हम। जैसे हमारा ऊंचाई और दूरी टॉपिक का पहला सवाल है, तो इस सवाल में हमने देखना है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि खंबे के बारे में आया है। खंबे की परछाई। तो पहले खंबा बनाते हैं हम। यहाँ बनाया हमने खंबा इस प्रकार से। ये खंबा हो गया AB, नाम दे दिया हमने इसको AB। खंबा बना लिया हमने, AB हमारा खंबा है। अब खंबे की परछाई, अब सीधी वस्तु है तो उसकी परछाई उसके सामने क्षैतिज होती है, तो परछाई यहाँ उसके सामने आ गई। बिल्कुल ये दीवार है तो इसकी परछाई यहाँ आ गई, इस प्रकार से। खंबे की परछाई, ये आ गई परछाई C तक। तो उन्होंने बोला खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। जितना ऊंचा खंबा है उतनी ही लंबी उसकी परछाई है। तो सूर्य का कोण ज्ञात करना है, उन्नयन कोण वो भी। तब हमने देखा कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे खंबे की ऊंचाई। सबसे पहले खंबे की ऊंचाई लिखेंगे खंबे की हम। क्या है ऊंचाई? AB। हमने क्या मान लिया ऊंचाई को? x मीटर। उसके बाद आ गया
खंबे की परछाई, खंबे की परछाई, खंबे की परछाई क्या आ गई? BC। अगर ऊंचाई x है तो परछाई भी क्या होगी? x होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा है खंबे की परछाई ऊंचाई के क्या है? बराबर है। यहाँ देखना है आपने, ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो इसका मतलब ऊंचाई और परछाई आपस में क्या है? बराबर हैं। तो ऊंचाई भी x मीटर हमने मान लिया और परछाई भी x मीटर हो जाएगी। तो तब उसने बोला कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है हमने। यहाँ जो कोण बन रहा है वो हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जब भी हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसमें 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। ये आपको इससे पीछे जैसे छठी प्रश्नावली करवाई है, 7वीं प्रश्नावली करवाई है, तो उसमें आपको ये बताया गया है कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं की स्थिति 90 के सामने कर्ण फिक्स होता है। उसके अलावा आपको ये बताया है कि जिस कोण को हम देखते हैं, जैसे कि इस सवाल में हम ये C कोण को देख रहे हैं, तो कर्ण तो फिक्स हो गया। C कोण, जिस कोण को देख रहे हैं, बाकी दो बच गए ये न्यून कोण। ये दोनों न्यून कोण है A और B, 90 से छोटे कोण है। 90 के सामने कर्ण फिक्स हो गया, ये 90 से छोटे कोण है। तो इनमें से जिस कोण को हम देखते हैं, जैसे इस सवाल में C कोण को देखते हैं, तो जिस कोण को देखते हैं उसके सामने लंब होता है और शेष बची भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। यदि हम C को देखते हैं तो लंब AB है, A को देखते हैं तो लंब क्या है? BC। कर्ण फिक्स है, तो कोण को देख के लंब लेना है हमने। A को देखेंगे तो BC लंब हो जाएगा, शेष भुजा आधार हो जाएगी। C को देखेंगे तो AB लंब हो जाएगा और शेष भुजा आधार हो जाएगी। ये आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। तो आपने क्या करना है, यदि आपको ये नहीं पता है तो आपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और उसमें आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें कई सारी वीडियो है। तो जिस वीडियो में हाथ का निशान है और हाथ से सारनी करवाई गई है, तो उस वीडियो को आपने देखना है, उसमें सारा बताया गया है, या उससे पहले की वीडियो में भी बताया होगा। तो आपने ये देखना है। अब देखें आप, यहाँ आपने देख लिया तीनों भुजाएं, तो इसको इस तरीके से करना है। ये आपको बताया उस वीडियो में, ये भी बताया, आप बता रहे हैं दोबारा, लाल बटे कक्का। तो इसमें अपने को कैसे पता चलेगा सभी भुजाएं? पहली भुजा होती है साइन, दूसरी कोस, तीसरी साइन कोस टेन। फिर इनको पलटते जाएं तो कोट सेक और कोसेक बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास कौन सी दो भुजाएं हैं? इस सवाल में कौन सी दो भुजाओं की बात की गई है? इसमें लंब और आधार की बात की गई है। इसमें किसकी बात की गई है? लंब और आधार की बात की गई है। तो लंब और आधार कहाँ है? देखें आप, ये हमारा ट्रिक है। लंब और आधार है tan में। तो अपने इसका मतलब है यहाँ हमने ज्ञात करना है कोण, सूर्य का कोण, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है हमने। उन्नयन कोण हमने ज्ञात करना है इस सवाल में। तो इसमें कौन सी दो भुजाएं दिखाई दे रही हैं हमने जिनकी बात हो रही है? लंब और आधार की बात हो रही है। तो आपको पता है, क्योंकि वहाँ देखें ट्रिक में, क्योंकि लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार क्या होता है? tan होता है। लंब बटा में आधार क्या होता है? tan होता है। तो tan होता है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लंब हमारा क्या है, क्योंकि C कोण हमारा हम मान लिया हमने, तो लंब हमारा AB है, आधार हमारा BC है, बराबर tan थीटा हमें पता नहीं है न्यून कोण का। तब हम क्या करेंगे? AB का मान लगाएंगे। AB का मान x है और BC का भी x माना है हमने, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो बराबर में क्या आ गया? tan आ गया। तो x से x कट गया, हमारे पास आया 1, बराबर में क्या आ गया? tan आ गया। तब हमने देखा कि इसका आंसर 1 नहीं आएगा, क्योंकि tan है यहाँ पे, तो कोण तो आया नहीं, tan पड़ा है हमारे पास। तब हमने क्या करना है? इसके लिए हमने सारणी को देखना है। सारणी में कहाँ देखना है हमने? सारणी में देखना है हमने कि
सारणी में हमने ये देखना है कि tan वाली सारणी में एक कितने tan डिग्री का मान है, tan वाली सारणी में, क्योंकि सवाल जो हमारा tan में चल रहा है, tan में चल रहा है, तो tan वाली सारणी को देखेंगे हम। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ लिख देंगे क्योंकि tan 45, तो आपको tan 45 बराबर क्या होता है, 1 होता है। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे आपको प्ले लिस्ट में बताया है, ट्रिग्नोमेट्री से लिखा हुआ है, उस प्ले लिस्ट में कई सारी वीडियो हैं, उसमें ये सारे मान सारणी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सारणी का कोई एक्स्ट्रा ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। सारणी का इतना बढ़िया ट्रिक बताया हुआ है कि आप अपने हाथ से अगर प्रैक्टिस कर लें तो सारणी आपके तैयार है। तो tan 45 का मान हमारा क्या आया है, 1 है। तो इसकी जगह हम 1 की जगह क्या लगा देंगे, tan 45 लगाएंगे बराबर tan थीटा। तब देखें यहाँ tan इंटू में, यहाँ भी tan इंटू में, दो पक्ष हैं, tan से tan कट गया, तो थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, 45 डिग्री। कोण, न्यून कोण कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। इसको हम अतः लगा के लिखेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री। कब, जब खंबे की छाया और खंबे की ऊंचाई सेम हो, तब जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तब उन्नयन कोण कितने डिग्री बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो इस प्रकार हम इसको अतः लगा के लिखेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। जैसे हमारा ये दूसरा सवाल है हमारे टॉपिक का, तो दूसरे सवाल में हमने देखा कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी से उसके शिखर को अगर देखते हैं तो उन्नयन कोण आता है 60 डिग्री। तो पहले मीनार बनाते हैं। जैसे पिछले सवाल में हमने मीनार बनाया था, तो पहले मीनार आ गया हमारे पास। तो मीनार हमारे पास आया AB, हमने मीनार को नाम दिया AB। AB मीनार है। मीनार के आधार से, ये रहा आधार उसका, आधार से, मीनार के आधार से 100 मीटर दूर किसी बिंदु से, मीनार के आधार से हमने 100 मीटर दूर कोई बिंदु लेना है। उस बिंदु से अगर हम मीनार के शिखर को, यहाँ से अगर हम मीनार के शिखर को देखते हैं, मतलब ऊंचा देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण ही बनेगा। यही लिखा है, उन्नयन कोण ही लिखा है यहाँ पे। कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो वो कहते हैं कि मीनार की ऊंचाई बताएं। तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मीटर, आधार दिया हुआ है। तब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम हल में, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमारे पास है h मीटर। उसके बाद आधार से दूरी, मतलब आधार की दूरी BC कितना है, 100 मीटर। उसके बाद उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ये सब दिया हुआ है। हमने सिर्फ इतना देखना है कि कौन सी दो भुजाओं की बात हो रही है। कौन सी दो भुजाओं की बात हो रही है, लंब और आधार, जैसे पिछले में था। तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है, तो लंब बटा में आधार क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार होता है tan। जैसे आपको ट्रिक बताया लाल बटा कक्का पिछले सवाल में, तो लंब बटा में आधार होता है tan। तो इसलिए लंब हमारी कौन सी भुजा है, लंब हमारा AB मीनार है। उसके बाद आधार हमारा है BC बराबर tan के साथ थीटा कितना है, 60 डिग्री है। tan के साथ थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तब हमने देखा AB का मान h और आधार हमारा BC कितना है, 100 बराबर tan 60 का मान। अब हमें tan 60 का मान हमें पता होना चाहिए। तो tan 60 का मान, यदि आपको हाथ से ट्रिक आपको पता है त्रिकोणमिति अनुपात सारणी की, तो हाथ से ट्रिक पता है, तो आपको कुछ भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा मान लगा सकते हैं।
आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री जो फोल्डर है उसमें से ये ट्रिक वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आइए हम h बटा में 100 बराबर tan 60 का मान होता है रूट में 3, कुछ नहीं है, बटा में तो 1 है। वज्र गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं वज्र गुणा। जो भी आप कर रहे हैं वो लिखना होता है वज्र गुणा लिख देते हैं। लिखेंगे तो ये आ गया हमारा h बराबर 100 रूट 3 मीटर। या इसको आगे हल करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा h बराबर 100 इंटू रूट 3 का मान नहीं दिया तो क्या आएगा 1.732। 100 से इंटू करेंगे तो पॉइंट राइट हैंड की तरफ भागता है। यदि हम गुणा करते हैं तो जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं तो पॉइंट राइट हैंड की तरफ भागता है, और यदि भाग करते हैं तो पॉइंट लेफ़्ट हैंड की तरफ भागता है। तो यहाँ गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट पीछे की ओर चलेगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, तब हमारे पास h बराबर आ जाएगा 173.2 मीटर। 173.2 मीटर। हम अतः लगा के ये आंसर लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई है 173.2 मीटर, मतलब 100 रूट 3 है। तो इस प्रकार के हमने सवाल करने हैं, आने वाली वीडियो में करेंगे। और आपने वीडियो को पूरा देखना है। 8वीं प्रश्नावली के सभी सवाल, मतलब ऊंचाई और दूरी के जितने भी सवाल हैं उदाहरण के या अभ्यास के, वो सभी किए जाएंगे 2-2, 3-3 सवाल करके। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।